हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए मॉडल सेट करेंगे, ठीक है ना। जो कि आप लोग को दोस्तों इंटरनेट मॉडल पेपर है, उससे रिलेटेड ही सभी क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों इंटरनेट वाला से मिलाएंगे तो वही क्वेश्चन आप लोग को कवर किया जाए जो उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का दोस्तों मॉडल सेट 3 है फिजिक्स का। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। 70 ऑब्जेक्टिव को दोस्तों कवर करूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना 70 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग कितना पहले से जानते थे, यानी कि आप लोग को आंसर था दोस्तों वो ज्ञात था कि ये क्वेश्चन हमें मालूम है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जल्दी से घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से ऑल सब्जेक्ट का मॉडल सेट आ रहा है। आने वाले समय में इंग्लिश का भी आएगा, ठीक है ना, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। मैथ का तो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों मैं 300 लाइक का दोस्तों टारगेट है। तो आशा है कि 300 लाइक बिल्कुल आप लोग जल्दी से पूरा कर देंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट लगाइए, क्या हो देंगे सही उत्तर है। क्या रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान दिया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र को दोस्तों ई से सूचित किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है F/Q होता है, ठीक है ना। क्या दोस्तों किया गया कार्य, सॉरी लगने वाला F बटा में दोस्तों Q आवेश, इसको हम लोग दोस्तों त्रिज्या गुना करेंगे। तो आप लोग का किसका मान पूछा है, तो बल का मान पूछा है, बल का मान। तो यहाँ से आप लोग को बल का मान निकालेंगे डियर स्टूडेंट। तो आप लोग देखेंगे बल का मान, तो यहाँ से आप लोग त्रिज्या गुना करेंगे तो ये इससे गुना होगा, ये इससे, यानी कि कैंचिया गुना। और जब कैंचिया गुना करेंगे तो E/Q बराबर दोस्तों आप लोग का प्राप्त हो जाएगा F वेक्टर, ठीक है ना, जो कि सदिश है। आप लोग देखेंगे दोस्तों Q E कौन सा ऑप्शन में दिया, तो देखिए E/Q, यानी कि आप लोग को थोड़ा उल्टा लिखा, लेकिन आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कौन सा आंसर डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बहुत हार्ड नया सूत्र है, ठीक है ना। तो आप लोग बात को समझिए, वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। चलिए कूलाम बल जो दोस्तों क्या होता है, कूलाम बल जो होता है माय डियर क्या होता है, तो कूलाम बल जो होता है डियर स्टूडेंट वो केंद्रीय बल होता है, ठीक है। क्या होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल भी होता है माय डियर स्टूडेंट। विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों होता है। राइट आंसर आप लोग का ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने हो दोस्तों, एकदम घाटा धूरी सबको उड़ा देना है, एकदम बिल्कुल हवाई चलेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन नंबर सी वाला स्टूडेंट गार्दा धुरी उड़ाने हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए एक कूलाम आवेश बराबर, चलिए बहुत ही पहले से आंसर है सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए। चलिए एकदम गार्दा उड़ा दिए दोस्तों। 10 गुना 10⁻9 ECU होता है, ठीक है ना। स्टेट कूलाम में तो पूछता है तो आप लोग जानवे करते हो, गार्दा छुड़ा करके लगा ही देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का क्या पूछा, एक कूलाम आवेश में पूछा है, ESU में पूछा है, ठीक है ना। एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बहुत से स्टूडेंट का रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट आंसर है माय डियर। एकदम आप लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे थे, बिल्कुल आप लोग काबिल है एकदम बिल्कुल 2022 एग्जाम के लिए। चलिए कहता है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, लंबवत होता है, स्पर्शीय होता है कि सतह का लंबवत होती है। तो आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट कौन सा आंसर पसंद करेंगे देना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। एक आवेशित चालक के सतह के दोस्तों किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सतह के लंबवत होती है। क्या डियर, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आवेशित सतह के दोस्तों, सतह बोल रहा है, ठीक है, सतह बोल रहा है, सतह करना नहीं, सतह के किसी बिंदु पर पूछा, अंदर नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की दोस्तों सतह का लंबवत होगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि सतह के दोस्तों किसी बिंदु पर बोल रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दोस्तों पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। पॉपुलर क्वेश्चन जो कि हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसका आप लोग सभी आंसर या याद कर लेंगे। कुछ लोग दोस्तों सॉल्यूशन भी करना जानते होंगे, वो करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव होता है, सीधा रूप में आप लोग आंसर बतला दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 64 बूंदे दोस्तों रहेगा, ठीक है ना। प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो एक बड़ा बूंद मिलाते हैं दोस्तों तो धारिता हो जाएगी 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल गर्दा छुड़ा रहे हैं। चलिए
6 नंबर क्वेश्चन का बतलाइए। कह रहा है किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। देखिए वोल्ट बटा मीटर, आप लोग सोचेंगे वोल्ट बटा मीटर किसका होता है। विद्युत फ्लक्स का तो दोस्तों वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना, वेबर नहीं होता। आप लोग बात को सुनिए, वोल्ट मीटर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ये नहीं होगा। विद्युत विभाग का तो दोस्तों वोल्ट होता है, ये आप लोग जानते होंगे, ये भी नहीं होगा। विद्युत धारिता का मात्रा दोस्तों संधारित्र यानी कि दोस्तों इसका विद्युत धारिता का फैराड होता है, ये नहीं होगा। चलिए ले देखा कि ऑप्शन नंबर डी बच गया, तो आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर। देखिए हम आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव से दोस्तों 4 ऑब्जेक्टिव निकाल देते हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक ठोक दीजिए ताकि हमें आप लोग दोस्तों मनोबल दे सके, ठीक है ना। मैं आप लोग को चार्ज आप लोग कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, ठीक है ना, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए कह रहा है कि आवेश गोलीय चालक के अंदर किसी बिंदु, देखिए वही कॉन्सेप्ट जलवा अलग है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखे थे सतह के किसी बिंदु पर, यहाँ पर क्या करा, आवेश गोलीय चालक के सतह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ दिया, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसका आंसर कर सकते हैं। आवेश गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों शून्य होगी। क्या होगी डियर स्टूडेंट, शून्य हो जाएगी, 0, ठीक है ना, 0, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी एकदम लगाने वाला हीरो स्टूडेंट होंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कब पूछा गया बतला देते हैं। चलिए आप लोग का दोस्तों 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर, और ये व्यंजक प्राप्त करने के लिए आप लोग को 2022 में पूछा जाएगा। क्या डियर, 2022 में पूछा जाएगा कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं कोई दिक्कत की बात आप लोग कहेंगे तो वीडियो भी इसके लिए आ सकता है, लेकिन आप लोग वैसे स्टूडेंट तो बहुत ही कम कमेंट करते हैं। चलिए आप लोग जितना हो सके कमेंट कीजिए यार, ठीक है ना। चलिए एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए इसका दोस्तों जो सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है, और कहीं पर आप लोग को एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, आप लोग का होश से उड़ जाएगा, आप लोग कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं देगा। लेकिन माय डियर एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, इसलिए आप लोग लिखो भी नहीं लिखो कोई अंतर नहीं पता चलता। आप लोग समझिएगा यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी है, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए वाला स्टूडेंट बिल्कुल गर्दा धुरी सब उड़ा दिए। चलिए 9 नंबर का है कि विद्युत विभव का मात्रा बराबर क्या होता है। देखिए इससे आप लोग को 3, 4, 5, 10 ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। देखिए कैसे विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए सभी स्टूडेंट क्लियर कर लीजिए एकदम बिल्कुल, एक क्वेश्चन पक्का, 1-2 क्वेश्चन पक्का। इसका मात्रक वोल्ट हुआ, और क्या है तो आप लोग सोचेंगे डियर परिभाषा भी इसका दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट को जरिए डियर आप लोग को रटवाने की जरूरत नहीं है, इसका मात्रक वोल्ट हुआ इतना तो आप लोग जानिए। और आप लोगों का पूछेगा दोस्तों विभवांतर का मात्रक, इसका भी वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछेगा, उसका भी वोल्ट हो जाएगा। ये 3 ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। आप सोचो इसका सूत्र V बराबर W/Q होता है, किया गया कार्य बटा आवेश, किया गया कार्य बटा आवेश, किया गया कार्य बटा आवेश, किसके लिए के लिए, ये आप लोग का दोस्तों विद्युत विभव के लिए भी, विभवांतर के लिए भी, और विद्युत वाहक बल के भी, ठीक है ना। ये 3 हुए दोस्तों, 3 6 ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए। और इसका बीमा आप लोग थोड़ा जान लीजिए, इसका दोस्तों बीमा W/Q होता है, तो यहाँ से वर्ग का बीमा आप लोग का आ गया ml² t के पावर -2, और यहाँ से आप लोग का 80 एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोग का बहुत नंबर क्लियर करा रहे, 3 चौके 12 नंबर क्लियर हो जाएगा। ml² 3 चौके 9 नंबर, ठीक है ना, 3 9, ठीक है। ml² t के पावर -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा था, ठीक है ना। और ये A इनवर्स या I इनवर्स का रूप ले लेगा। तो आप लोग देखें यहाँ से आप लोग को 3 नंबर क्लियर हो गए। विभवांतर के लिए दोस्तों इसका बीमा हो गया, अब वो विभवांतर के लिए भी हो गया दोस्तों, विभव के लिए भी होगा, विद्युत वाहक बल के लिए होगा। अब परिभाषा सुनिए, विद्युत विभव किसे कहा जाता है, जब एकांक, देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, ठीक है ना, जितना कार्य करना पड़ता है उसे दोस्तों विद्युत विभव कहा जाता है। और विभवांतर किसे कहा जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहा जाता है। और दोस्तों विद्युत वाहक बल क्या है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। देखिए माय डियर, मैंने कितना नंबर 3 6 नंबर, और यहाँ से आप लोग को 9 नंबर, यानी कि 15 नंबर आप लोग को क्लियर करा दिया एक ऑब्जेक्ट में। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं मिलेगा दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट से 15 नंबर कैसे क्लियर होता है मैं आप लोग को बतला दिया। परिभाषा दोस्तों तीनों का दे दिया, बीमा दे दिया, सूत्र दे दिया। आप लोग बोर हो गए मुझे पता है, क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट बोर ही नहीं होगा। आप लोग वो दोस्तों
आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे ऐसा होगा एक ऑब्जेक्टिव 15 होता है दोस्तों, आप लोग थोड़ा समझिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। अभी अपन ने आप लोग को बतलाया विद्युत क्षेत्र का, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा, कुछ स्टूडेंट चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग तो एकदम गर्दा धुरी सब उड़ा देंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो ना, बिल्कुल उड़ जाएगा सब गर्दा धुरी। चलिए कह रहा है कि वैद्युत ध्रुव के निराक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, वैद्युत विभव का व्यंजक माय डियर। तो आप लोग सोचे निराक्षीय स्थिति में ऐसा बात है, शून्य लगा रहे हैं। चलिए एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये आप लोग का मॉडल सेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इंटरनेट में भी आप लोग का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला स्टूडेंट एकदम जहर उगा रहे हैं एकदम बिल्कुल। चलिए 12 नंबर कहता है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो आप लोग सोचेंगे कौन सा ऑप्शन लगाएं, तो आप लोग के लिए समानांतर क्रम पूछ दिया, 2C लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। श्रेणी क्रम पूछेगा तो आप लोग जानते होंगे। चलिए कार्बन प्रतिरोध के रंग में दोस्तों पीला रंग का मान क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे लाल के लिए 2 होता है, तो पीला रंग के लिए क्या होता है, हरा के लिए तो जान ही नहीं होंगे दोस्तों। चलिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम गर्दा धुरी सब उड़ गया, यानी कि बच गया दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। सब उड़ गया गर्दा धुरी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में दोस्तों पीला रंग का मान कितना होता है, तो आप लोग सोचेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए देखिए डियर, मैंने अभी अपन ने आप लोगों को बतलाया, आशा है कि बिल्कुल आप लोग बतला ही देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने आप लोगों को बतलाया विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, न्यूटन तो दोस्तों बल का होता है, कार्य का जूल होता है, ये नहीं होगा। न्यूटन प्रति एम्पियर किसी का नहीं होता, न्यूटन प्रति एम्पियर ये किसी का होता होगा, लेकिन ये अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए मुझे हिसाब से किसी का मात्रक नहीं, ठीक है ना। चलिए इसका आप लोग का वोल्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट। चलिए वोल्टामीटर तो मापा जाता है, आप लोग सोच रहे हैं वोल्ट मीटर तो आप पता वोल्टामीटर कहाँ से आ गया, लेकिन माय डियर स्टूडेंट आप लोग लगाइए एकदम बिल्कुल सभी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, देख करके बहुत खुशी हो रही है। विभवांतर ऑप्शन नंबर बी नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने आप लोग को दिखला दिया। विभवांतर क्या है, वोल्ट मीटर को मापा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, ये से बातें याद रखना है, एक एक ऑब्जेक्टिव से पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे डियर बिल्कुल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग का न्यूमेरिकल तो बनाने में टाइम मिलेगा, तो आप लोग आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, रटवाते हैं नहीं, ठीक है ना। चलिए आप लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जाता है। चलिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये आप लोग का किरचॉफ का नियम आप लोग समझते होंगे। और दूसरा नियम जानते हैं तो आप लोग जानते ही करते होंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को कई बार बतला रखा है दोस्तों, वीडियो बतला रखा है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट लगाने वाले एकदम गर्दा धुरे सब उड़ा दिए, ठीक है ना। चलिए साफ कर दिए, एकदम अनंत नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, ये ऑप्शन वाले एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, सभी स्टूडेंट लगाइए कौन सा आंसर लगा रहे हैं। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या डियर, उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों के मापन में आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माय डियर स्टूडेंट व्हीट स्टोन ब्रिज का मान जो उपयोग किया था उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों के मापन के लिए, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया था वो कौन सा पदार्थ है, तो विद्युत हीटर में जो पदार्थ का दोस्तों उपयोग होता है वो कौन पदार्थ, लगाइए सब लोग आंसर, ठीक है ना। चलिए 19 का डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल एकदम धुरे उड़ा दिए हैं, एकदम नाइक्रोम हो जाएंगे, जो विद्युत हीटर में प्रयोग होने वाला पदार्थ है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नाइक्रोम। चलिए विद्या यार मैंने अपन ने अभी आप लोगों को बात लाया था, देखो 2 ऑब्जेक्ट तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो जा रहे हैं, यानी कि आप लोग को जो कॉन्सेप्ट देता हूँ दोस्तों वो कॉन्सेप्ट को समझिए। एक ऑब्जेक्ट से 15 नंबर क्लियर किया, इसमें से आप लोग को सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट यहाँ ही मिल गया, तो सोचिए बोर्ड एग्जाम में कितना मिल जाएगा, एकदम समझिए 5 नंबर आप लोग को एक ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया जो कि एग्जाम में आएगा। चलिए विद्युत वाहक बल की बीमा, तो विद्युत वाहक बल की बीमा तो अभी निकाल देते हैं अपन, ठीक है ना, B बराबर W/Q, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों मुझे याद है मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर आप लोग को निकालना बतला रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग दिक्कत ना करो एग्जाम में। A में L स्क्वायर T के पावर -2 और नीचे आता है AT या IT का ये, तो यहाँ से आप लोग को ये ऊपर टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये दोस्तों खत्म हो गया टी आप लोग का। ये दोस्तों ए है जो ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स का रूप ले लेगा,
ठीक है ना। एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए एम एल स्क्वायर टी का -3 ए इनवर्स ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी वाला स्टूडेंट एकदम गादा धुरी सावी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी यहाँ है। चलिए एकदम बिल्कुल आप लोग एकदम गादा धुरी सावड़ा। चलिए बहुत ही अच्छा बात है, मुझे बहुत खुशी लग रहा है आप लोग को मेडल पहना दे, ठीक है ना। चलिए शोषित विद्युत ऊर्जा समानुपाती होते, किसके समानुपाती होते डी है, सब लोग लगाइए एकदम आग की तरह आप लोग दोस्तों गोला बंद है सब लोग आंसर लगाने के लिए। विवांतर के बार के समानुपाती होता है एकदम सावी स्टूडेंट, क्या कहूँ यार आप लोगों को लग रहा है क्वेश्चन पहले शॉर्ट कर लिए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए वेट स्टूडेंट से तो तुलना करता है, किसका से तो दोस्तों तुलना करता है, वेट स्टूडेंट बीच का, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल डी यार, इसका मैंने आप लोग को व्यंजक को प्राप्त कर रखा तो आप लोग वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध का डी यार क्या है, क्या तो वेट स्टूडेंट दोस्तों सेतु जो होता है प्रतिरोध का तुलना करता है। आप लोग देखेंगे इस प्रकार का आप लोग का जो होता है डायग्राम बनता है, इसमें आप लोग का 5 नंबर का व्यंजक को प्राप्त किए थे। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट आप लोग जाकर के देख लेना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत किए थे तो आप लोग नहीं करते हो तो बहुत गलत बात है, ठीक है ना। इसमें आप लोग का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्रतिरोध होता है इस तरह का PQR, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए 23 नंबर लगाइए, 23 नंबर क्वेश्चन दिया हम बिल्कुल सभी लोग लगाइए। रेशियो दोस्तों 3 के 2 प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जो है तो उत्पन्न, चलिए उस्मान पैमानों का दोस्तों अनुपात क्या होगा, लगाइए इसका दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। चलिए सभी स्टूडेंट लगा रहे हैं ए नंबर, ठीक है ना, 4 पलट गया, ठीक है ना, ऑप्शन ए। चलिए आप लोग देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि लंबे सीधे चालक से 1 एम्पियर की आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से 8 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी, सभी लोग लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं लंबे सीधे दोस्तों चालक से आई एम्पियर की धारा, आई एम्पियर मिल गया, ठीक है, एम्पियर की धारा प्रवाहित से 8 दूरी पर, ठीक है, 8 दूरी मिल गया। चलिए 12 हो गया है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे तो म्यू नॉट 4 पाई यहाँ पर आप लोग का दोस्तों 2IA बाई एम। और चलिए ए नंबर वाला स्टूडेंट बिल्कुल एकदम जहार उगा रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही आंसर वाला, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 25 नंबर लगाइए तो देखते हैं किसमें कितना दाम, ठीक है ना। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में सलाम चलमान आवेश उत्पन्न करता है, तो देखिए कौन सा आंसर देंगे डी, सब लोग लगाइए। तो चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बात लाना, आशा है कि बिल्कुल कमेंट करके बात लाएंगे, इसमें कोई एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बताइए तो डियर। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है डियर, एकदम गर्दा धूरी सब उड़ गया आप लोगों की वजह से। चलिए एकदम बिल्कुल विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए यहाँ से 4 नंबर क्लियर कर लेने का, ठीक है, कितना नंबर 4 नंबर क्लियर कर लेने का, ठीक है ना। कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श मीटर या ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, लेकिन वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत होता है, और वोल्ट मीटर पूछता है तो क्या होता है, अधिक होता है कम होता है, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, अनंत हो जाएंगे दोस्तों आदर्श मीटर के लिए, और वोल्ट आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो ए हो जाएंगे शून्य, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे प्रवृत्ति है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। चलिए यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा है तो आप लोग लगाइए शून्य ऑप्शन। चलिए शून्य लगाएंगे, आप लोग मेरी बातों पर मत जाइए, आप लोग लगाइए आंसर। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है डियर, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। आप लोग मेरे बातों में मत ना दोस्तों, मैं आप लोगों को फंसवा भी सकता हूँ, आप लोग ऑप्शन नंबर लगाइए और बिल्कुल सही उत्तर है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, ठीक है ना। चलिए स्थिर होती है, आप लोग ध्यान रखना शून्य नहीं होती है। चलिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय क्षेत्र के दोलन की गति आवृत्ति क्या होगी, ये तो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है एन स्क्वायर समानुपाती वैरेज BH। चलिए बाकी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहे, डेल्टा किसी जगह का नमन कौन है तो tan डेल्टा का मान क्या है, ये आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए लगाइए 30 नंबर, बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। चलिए VB/BH ये आप लोग का कब पूछा है दोस्तों, तो ये आप लोग को इंटरनेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल लगा दिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 नंबर कह रहा है यार कि एक सीधा चालक है, चालक दोस्तों छाड़ पूर्व की ओर 236
रखा गया है, ठीक है ना। तो इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच विमांतर क्या होगा। देखिए एक सीधा दोस्तों चालक का दोस्तों छाड़ा, ठीक है ना। मान लीजिए ना एक सीधा दोस्तों चालक छड़े पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, तो इसे गिरने के लिए छाड़ दिया जाए दोस्तों, छोड़ दिया जाए, तो इसके बीच जो विमांतर होगा दोस्तों क्या होगा, क्या होगा डियर, शून्य रहेगा कि बढ़ता है कि घटेगा। तो जाहिर सी बात इसका बिल्कुल आप लोग राइट आंसर लगा सकते हो, ठीक है ना। देखिए इनको सीरियो के बीच का जो विभवांतर है दोस्तों इनक्रीज कहा जाएगा, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, बढ़ जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय तत्व का बीच कालांतर होता है, सब लोग जानते होंगे π/2, लेकिन आप लोग लगाइए आंसर विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय का कालांतर π/2। चलिए मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आप लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में चुंबकशीलता बराबर क्या होता है, तो बी बराबर दोस्तों B/H होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर बीमा पूछा है, तो आप लोग चुंबकशीलता बराबर नहीं पूछा है, तो लगाइए डी, सब लोग लगाइए। चलिए ए नंबर ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल गर्दा धूरी सब लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को साफ सुथरा आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, ए में टी का पावर -2 आई का पावर 2, ए ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का एग्जैक्टली सही आंसर है। चलिए देखिए दोस्तों जिसका था इंतजार वो आ गया, कह रहा है कि चुंबकशीलता इम्यूवाला निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है। चलिए मैंने अभी आपने आप लोग को बतलाया दिया इम्यू बराबर B/H, जो कि आप लोग को कब पूछा गया है, ओनली 2021, आप लोग को 2021 इंटरनेट मॉडल पेपर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए एक हेनरी बराबर क्या होता है, ये भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है 2021 में, तो आप लोग 2022 में के लिए तैयार है, ये भी क्वेश्चन आएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल 10 के पावर 3 mH होता है दोस्तों एक हेनरी के इक्वल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आप लोग प्रतिवर्ती धारा परिपथ में आई बराबर इतना दिया गया दोस्तों एम्पियर तथा विभव दोस्तों इतना दिया है, तो परिपथ की शक्ति की हानि क्या हो जाएगी, शक्ति की हानि की बात कर रहा था, ऐसा बात है तो आप लोग लगा दिए 0। चलिए इस क्वेश्चन का लगाइए, तो डियर ये आप लोग का पूछा हुआ है सेंटअप में, इस सेंटअप में नहीं, ये इंटरनेट वाला में लगता है, ठीक है ना। तो लगाइए इसका राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों आप लोग एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन याद के लिए बिल्कुल आप लोग को काम बन जाएंगे। एक प्रतिवर्ती धारा का सिक्का वोल्ट का दोस्तों जो वोल्ट 440 वोल्ट, इसके आवासीय वोल्ट आप लोग का 220 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। √2 में सिक्का धारा होता है दोस्तों, देखिए आवासीय धारा वाला सिक्का धारा वाला √2 होता है, तो आप लोग ढूंढ रहे होंगे ऑप्शन, मुझे तो दिख रहा है सिक्का धारा बटा √2, ऑप्शन नंबर बी में, सी में सॉरी, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ट्रांसफॉर्मर देखिए आप लोग का 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग लगाइए ट्रांसफॉर्मर में एक ऐसी युक्त या जो एसी को किस में बदलता है, लगाइए सभी लोग स्टूडेंट एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। चलिए ट्रांसफॉर्मर में एक दोस्तों ऐसी युक्त या जो एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। अब चाहे देखिए, अब चाहे ट्रांसफॉर्मर में घटती है तो वोल्टेज और बढ़ती है तो धारा, ये मैंने आप लोग को बात ला रखा है डियर, एक बार नहीं कई बार आप लोग को बात ला रखा है चैप्टर वाइज में भी, घटती है तो वोल्टेज और बढ़ती है तो इंक्रीज करेगा तो धारा, लेकिन धारा इंक्रीज नहीं कर रहा है, पर घटती की बात कर रहा है, सो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगी वोल्टेज। चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग का कह रहा है इम्यूनॉट एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर का मान पूछ रहा है। चलिए लगाइए इसका राइट आंसर। चलिए ऑलमोस्ट स्टूडेंट दे रहे हैं कौन सा आंसर, चलिए 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 बहुत ही अच्छी बात है। 3 गुना देखिए निर्वात का भी यही होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए तरंगधार का बढ़ता हुआ प्रकाश का कारण दोस्तों रंग कौन सा, चलिए लगाइए डी इसका राइट आंसर। चलिए चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, कह रहा है तरंगधार के बढ़ते हुए क्रम दोस्तों इनकी इंक्रीजिंग के क्रम में दोस्तों नीला पहले आता है, नीला पीला और लाल, यहाँ मत देखिएगा नीला पीला लाल। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की, यानी कि अस्तित्व होता भी है नहीं भी होता है, ये पुष्टि कौन किए थे, तो आप लोग देखेंगे हर्ट्ज साहब थे, वो वैज्ञानिक जी थे, राइट आंसर सी हो जाएंगे। बिट्टा किने विक्षेपित होती है, बिट्टा किने
विक्षेपित होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में बीटा किरण विक्षेपित होती है, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन नंबर, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से, देखिए 15 सेंटीमीटर का दोस्तों त्रिज्या है, ठीक है ना, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा डियर कैसा बनेगा। चलिए चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वास्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कहता है कि जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता कौन परिवर्तित नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी की तरफ दोस्तों तरंगदार, तो आप लोग सोच रहे रहेंगे लेकिन इसका आप लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए चलिए फ्रीक्वेंसी, चलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन राशि नहीं बदलता, तो आप लोग का फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर, ये आप लोग क्लास 10 से पढ़ते रहेंगे तो आप लोग इसमें बताने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए कह दिया कि एक उत्तल लेंस का दोस्तों एन बराबर कितना अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है, और दोस्तों आप लोग देखेंगे एन यहाँ पर आप लोग का अपवर्तनांक दिया गया है। तो दोनों का दोस्तों क्या हुआ, एक उत्तल लेंस का दोस्तों आप लोग को पानी में डुबाया गया, ठीक है ना, जिसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना, पानी में दोस्तों पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, डुबाया गया है। तो ये दोस्तों वह लेंस जो होगा दोस्तों व्यवहार करता है, किस तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस दोस्तों जिसका अपवर्तनांक देख लीजिए 1.5 है और दोस्तों पानी में डुबाया गया, बिल्कुल। चलिए चलिए एकदम बिल्कुल उत्तल लेंस की व्यवहार करेगा दोस्तों, आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए किसी वास्तु के मानव दोस्तों जो होता है ना मनुष्य की आंख दोस्तों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, कैसा बनता है आप लोग लगाइए, मेरी बातों पर मत जाना, आप लोग लगाइए। किसी वास्तु के मनुष्य की आंख रेटिना पर दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा तो आप लोग सोचेंगे वास्तविक बनेगा, बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, लेकिन वास्तविक सीधा बनेगा उल्टा, ये आप लोगों में साइंस है, लेकिन आप लोग को साइंस से दूर कर दिया। ऑप्शन नंबर डी होगा वास्तविक उल्टा। चलिए कॉमन नंबर, कॉमन समान संयोजन के लिए खगोलीय आवर्धन क्षमता, देखिए मैंने अपने आप लोग को बताया था एग्जाम से पहले कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम रहा और बार बार दिया आप लोग को सेंटअप में भी और इंटरनेट दोनों में भी, तो आप समझ लीजिए फाइनल में भी आएगा, तो आप लोग ध्यान रखना डियर कौन सा आंसर। तो समान द्विराशि के आवर्धन क्षमता की बात कर दिया, तो आप लोग F0/Fu बोला था, मैंने ई माइनस लगाने के लिए बोला था, और क्या बताया था दोस्तों लंबाई पूछा तो Fe प्लस आप लोग का Fo हो जाएंगे, ये तो Fo प्लस Fe, तो आप लोग की क्षमता की बात करा तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आसमान के रंग का नीले दिखने का कारण दोस्तों आप लोग का व्यतिकरण होता है, क्या होता है, व्यतिकरण। तो आप लोग देखेंगे ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल का ए बी इससे भी खत्म सब हो गया, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि औसत रंग पीला के लिए अपवर्तनांक निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप लोग जानते हैं विचलन रहित कोणीय वन विक्षेपण की क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, व्यंजक पर विचलन रहित वन विक्षेपण आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल आएगा, कहेंगे तो सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आप लोग इतने सीनियर, आप लोग इतने दोस्तों विद्वान हो कि आप लोग कमेंट भी नहीं करते, जैसे कि लगता है कि आप लोग का क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, चलिए लगाइए इसका राइट आंसर डियर 53 का कौन सा आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कोई ऑप्शन, सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। पीला रंग के लिए अपवर्तनांक मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है कि नहीं। यहाँ पर यूम्यू दोस्तों कैसा होना चाहिए, बाई होना चाहिए था, लेकिन 2 दे दिया गया है, क्योंकि यह क्या कर रहा है कि औसत पीला रंग के अनुपात को कहा था। इसका आप लोग कमेंट करके बताएं, मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन गलत है, हाँ सॉरी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए जब यूम्यू वाई होगा तब। चलिए उत्तल लेंस के निम्नलिखित में से कौन दृष्टिदोष को दूर किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा आप लोग सोचेंगे उत्तल लेंस के द्वारा किस दृष्टिदोष को दूर किया जाता है, तो दूर दृष्टिदोष। चलिए 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 कहाँ चलिए, आप लोग ऑप्शन नंबर पे चलिए ना। चलिए आप लोग अवतल पूछेगा ना तो निकट, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं। इसमें बाइफोकल का उपयोग होता ही नहीं, अभिमुखता के लिए तो जाना गया बिना काट ले। चलिए 55 नंबर क्या कहता है देखियो, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो बेनफ्रट तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाला बिंदुओं का एक लोकस है, बिल्कुल सही है। तरंगदार समान कला में कंपित होने वाले 2 लगातार कणों के बीच की दूरी होती है, चलिए सही है।
चलिए 3 नंबर में दिया गया दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियाँ सब बिल्कुल दोस्तों। चलिए ऊपर से चलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यार। यहाँ पर लिखना चाहिए था इनमें से सभी, लेकिन लिख दिया देहाती भाषा में ऊपर के सारे कथन से। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ये भी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर सभी लिख देगा तो कुछ अच्छा लगता है। ठीक है ना, इनमें से सभी, लेकिन क्या कहते हैं एग्जाम में आएगा ऐसा ही, इनमें से सभी। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में से कौन है जो भौतिक राशि का पुनर्वेतन प्रकाश का व्यतिकरण होता है? बिल्कुल डी है, बिल्कुल आप लोग बतला सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल गाजा छुड़ा करके बतला सकते हैं। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया आवृत्ति, ऑप्शन बी में दिया तीव्रता। ठीक है ना, तो आप लोग लगाते जाओ आंसर, मैं आप लोगों को थोड़ा अभ्यास कर देता हूँ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीव्रता, यानी कि किस वास्तु को, ठीक है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? वो व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अवयव रहित कौन है? तो फोटोन कण अवयव रहित कण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होंगे? अवयव रहित कण कौन है? फोटोन कण अवयव रहित कण है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान शून्य होता है। लगाइए डियर, आप लोग कौन सा ऑप्शन, मेरी बातों पर मत चल रहा है, पहले मैं आप लोग को श्योरली कहना चाहिए कौन सा ऑप्शन लगाना चाहेंगे। बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऑप्शन ए लगाए थे, बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान जो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आप लोग को पूछा हुआ है किस में? इंटरनेट में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सतत। इसमें आप लोग का न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आप लोग का कितना 140 आ जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को कहाँ पूछा है पता है आप लोग को? सही बात है, सही पूछा हुआ है आप लोग को। किस में बोलिए ना? बिल्कुल इंटरनेट में पूछा हुआ है। निम्नलिखित मूल कण नहीं है, ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम पूछा जाए। अल्फा कण जो मूल कण नहीं है, अल्फा कण जो होता है डियर स्टूडेंट, अल्फा कण ये मूल कण नहीं है, ये हीलियम का नाभिक है। चलिए बिल्कुल 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 एकदम बिल्कुल गार्दा धुरी सब आप लोग उड़ा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल। चलिए 62 का लगाइए तो किसका देवधारी अंक है दोस्तों? 001 होता है 21 का, 21 का मार सकते हो दोस्तों, आप लोग भी जानते हो ऑप्शन भी। ऐसे एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, वैसे तो मैं भी थोड़ा भूल गया, समझ सकते हो, थोड़ा मेरा भी दिमाग ऐसा है। ठीक है ना, तो सिखा देंगे आप लोगों के लिए, बहुत ईजी है। चलिए नॉट गेट के लिए दोस्तों इसका कौन सा उपयोग करेंगे? नॉट गेट बनाने के लिए आप लोग सोचेंगे कौन सा उपयोग करेंगे? चलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ से 4 नंबर क्लियर करने का। ठीक है ना, चलिए कहता क्या है ए, यहाँ पर नैंड गेट के लिए पूछा, तो आप लोग जानते होंगे ए डॉट बी बराबर दोस्तों बाई, जो कि आप लोग का एंड गेट है, और इसमें बार लगा दिए तो नैंड गेट बन गया। और ये नैंड गेट तो यहाँ पर क्या करें, नैंड गेट के लिए ऑप्शन हो जाएगा, एंड गेट के लिए ये वाला हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी तो नॉर गेट हो गया, ये तो और गेट हो गया, तो यहाँ पर दोनों तीनों खत्म, आप लोग का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए डायोड का उपयोग दोस्तों दृष्टिकारी के रूप में करते हैं, तो आप लोग सोचेंगे कौन सा आंसर लगाएं? आप लोग देख रहे हैं कोई ऑप्शन में दृष्टिकारी है ये नहीं है, तो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आप लोग लगाइए डी यार, बिल्कुल बिल्कुल दृष्टिकारी के भांति, रेक्टिफायर से ही कहा जाता है। चलिए कौन है जो आवेशित नहीं होता है? कौन आवेशित नहीं होता है? कौन आवेशित नहीं होता है? चलिए 66 का लगाइए, आवेशित रहित नहीं होता, फोटोन कौन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका द्विधायी तुल्यांक, इसका तो मैंने आप लोग को बतला रखा, तो इसका लगा दीजिए 67 का। 67 का दोस्तों आप लोग दिखाएंगे 9 दोस्तों द्विधारी पूछा है इसलिए 10 हो गया, यहाँ पर आप लोग निकालेंगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। चलिए पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टीवी की लंबाई 245 मीटर, जिससे अधिकतम दूरी टावर का प्रसारण होगा, तो लगाइए डियर। चलिए 68 का बिल्कुल 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 सी ऑप्शन 56 किलोमीटर। चलिए 69 नंबर का है दोस्तों कि पूर्ण तिरंगी दृष्टिकारक मेरी निवेश आवृत्ति 250 है, तो निर्गम आवृत्ति क्या हो जाएगी? उतना ही होगा, 100 हो जाएंगे इसके द्विगुने। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम फेमस, अंत बला तो सब बला, तो चिंता मापने के लिए में कौन मात्रक सही है? तो डेसिबल पढ़े होंगे आप लोग लगाइए, वाकई में आप लोग ने पढ़े हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद है ना माय डियर, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना डियर इतने प्यारे मेरे लाल एकदम इतना मेहनत करते हैं।
तो वीडियो को शेयर कीजिएगा कि नहीं, कमेंट करके बता देना। और वीडियो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगते हैं, ठीक है ना। और भी मैथ का बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग जा करके देख सकते हो। और भी आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ ही दिनों का आप लोग का मेहमान है, तो आप लोग को पता चल जाएंगे आप लोग कितना दोस्तों आप लोग मेहनत किए, कितना आप लोग को नंबर आने वाले, ये सभी आप लोग को 1 महीने बाद चर्चे में होंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।